वेलकम। थैंक यू। तुम टायर्ड दिख रहे हो, क्या सोए नहीं? नहीं सो पाया। बैठो प्लीज। कहाँ है लाले? यहाँ है क्या? नहीं, मेरी बेटी का दिल टूटा हुआ है। ये बताने से पहले कि वो कहाँ है, मैं तुमसे एक माँ की हैसियत से बात करना चाहती हूँ। चिनार, मैं नहीं चाहती कि लाले इस तरह रैस और अफसरदा हो। आप जो कह रही हैं मैं समझ रहा हूँ, फिर ऐसा कभी नहीं होगा। नहीं होना चाहिए। इकबाल मैडम हर अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए लाले को दुख पहुंचा रही हैं। हमारा काम बढ़ रहा है। जितना लाले अफसुर्दा है उतना मैं भी हूँ। आइंदा मेरी फैमिली में किसी की इतनी हिम्मत नहीं होगी। लेकिन किया। अम्मी ने जितना डिसअपॉइंट किया उतना शायद आपने भी किया होगा। मैं तो उसकी माँ हूँ। तो फिर वो आप दोनों के बिहेवियर पर अटेंशन पे करेगी। अगर तुम अपने वादे को पूरा नहीं कर सकते तो साफ साफ बात करो चिनार। बात को घुमाओ मत प्लीज। मैं अपने वादे से नहीं फिरूंगा। तो फिर ठीक है। यास्मीन ऊपर तैयार हो रही है, वो तुम्हें लाले तक ले जाएगी। शुरू करो। हेलो अंकल, लाले को लेने जा रहा हूँ। मैं आपको इन्फॉर्म रखूंगा। थैंक यू। चाहो तो मेरे साथ आ सकते हो। नहीं, मैं फॉलो करता हूँ। मैं बहुत तेज गाड़ी चलाती हूँ, देख लीजिएगा। मैं भी तेज चलाता हूँ। तो ठीक है, फिर हम रिश्तेदार जा रहे हैं। फॉलो मी। ठीक है। मैं लाले जैसी नहीं हूँ, देखती हूँ क्या मुझे पकड़ पाओगे। अरे ये तो दिल बन गया, देखो। वो प्यार करता है तुम्हें, ये तो वाज़ेह हो गया। लेकिन दादी, आप तो कभी किस्मत नहीं देखती थी, फिर ये सब। मैं महल से निकलकर झोपड़ी में आ गई हूँ। खूब समझती हूँ जिंदगी को। आप जानती हैं मैं किस्मत पर यकीन नहीं रखती। देखें, अच्छी चीजों के बारे में बताया आपने, घुटनों पर आशिक बैठेगा वगैरह वगैरह। जिस तरह अल्लाह को एक अंधा देख लेता है, उसी तरह से अल्लाह भी अंधे को देख लेता है। इस कप को मैं भी इसी नियत से देखती हूँ। इसलिए तुम्हारी बैड लक को जल्द से जल्द गुड फॉर्चून में बदल देते हैं। तुम्हारा खाना बिल्कुल है, तुमने देखा है। कुछ गेस्ट आए हैं। ये तुम्हारे लिए।
और ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। सो नाइस ऑफ यू चिनार। मत छोड़ के जाना मुझे, तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। बहुत नाराज हो सकते हो तुम। मैंने तुम्हारी कीमत नहीं लगाई, मैंने सब तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए, मेमोरीज के लिए, ताकि यही मेमोरीज हमारे बच्चों तक पहुंचे। नहीं, जो हो रहा था होने देते, कम से कम कीमत नहीं लगाते मेरी। तुम गलत समझ रही हो, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारी फैमिली मेरी फैमिली है। तुम्हारी फैमिली की, हमारी फैमिली की खुशी के लिए, उन्हें मुश्किल हालात से बचाने के लिए किया। मेरी लाले, तुम मेरी जिंदगी में बहुत अनमोल हो। बस मुझे छोड़ के मत जाना। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं, नहीं कर सकती मैं। अब ना तुम्हारा और ना ही तुम्हारी फैमिली का सामना। मेरी लाले, कल रात तुम्हारे बगैर गुजारी, मर गया था मेरे लिए। मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं गुजार सकता। मर जाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। क्या हुआ? क्या आपको पसंद नहीं आया था? मुझे पसंद तो बहुत आ गया था, मगर ये मेरा स्टाइल नहीं है। ओह, इकबाल मैडम, क्या आप यहाँ आती रहती हैं? वेलकम। थैंक यू। इकबाल मैडम कुछ चेंज करवाने आई हैं। अच्छा। आप परेशान मत हो, मैं इसे बदलता हूँ। आप जानते हैं मैं क्या पसंद करती हूँ। चीजें तैयार करें, मैं आकर देखूंगी। सब 38 साइज का है ना? हाँ स्वीटी। आप क्या पियेंगी? जो मैं हमेशा पीती हूँ। तुम्हारी लड़की ने आखिर अपना रंग दिखाई दिया। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपकी टोन में आपसे नहीं बात करूँ, लेकिन आप मुझे मजबूर कर रही हैं। अब मैं बिल्कुल ही सुनना नहीं चाहती कि आपने लाले का दिल तोड़ा हो। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? नहीं, वार्निंग दे रही हूँ। लाले और चिनार सालों अपनी शादी को कायम रखेंगे, समझ आई? और तुम उनके दरमियान आने की बिल्कुल कोशिश नहीं करोगी। इस शादी से तुम्हारा मसला हल हुआ है ना? तुम जिसे महल के जब्त होने का खौफ था, अब मेरे बेटे के पैसों से उस महल को हासिल कर सकती हो। क्या आप नहीं जानती कि मेरा नाम सारे दरवाजे खोल देता है इकबाल मैडम? एक तो आपको एजाज मिल रहा है कि तशकिरान खानदान की लड़की आपकी बहू है, और ऊपर से आप ऐसी बातें कर रही हैं। तुम बहुत जल्द हवा में उड़ने लगी हो ज़मरुद बेगम। क्या मतलब मेरे साथ नहीं आ रही हो? मेरी बीवी हो तुम, तुम्हारी जगह मेरे पास है। नहीं आ रही हूँ मैं। बात को मुख्तसर करो प्लीज। क्या मतलब मुख्तसर करो लाले? क्या कह रही हो तुम? फोर्स नहीं करो, मैंने फैसला कर लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रही हूँ। ये तुम क्या कह रही हो लाले? तुम नहीं आओगी इसका क्या मतलब? शादी बच्चों का खेल नहीं है। देखो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, मैंने तुम्हें हर चीज समझाई। तुम नहीं समझ रहे हो चिनार। ऐसा ही होता है, फर्स्ट साइड लव मैरिज करने के बाद यही होता है। इश्क ऐसी ही एक चीज है, कभी एक तूफान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो कभी आग की तरह जलता है, और यही है इश्क। बस बहुत हो गया, ये बहस बहुत लंबी हो गई। मैं क्या ठीक बिल्कुल कह प्यार नहीं किया मेरे से? क्या बिल्कुल वैल्यू नहीं दी मुझे? मेरी बात सुनो, तुम मेरी बीवी हो, मेरे साथ चल रही हो। बहुत अच्छा लगा चिनार, हर चीज ठीक हो रही है। अभी तक नहीं। बात तो की थी हमने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तुम्हारी रिक्वेस्ट को देखेंगे। थोड़ी महंगी खरीदारी हुई तो भी तुम्हारा एक और महल हो जाएगा। मेरा नहीं, मेरी बीवी का। वैसे ही। और सबसे अहम बात,
आपको उससे माफी मांगनी होगी। ठीक है, इकबाल खातून से बात करता हूँ। हम हर काम शुरू से करेंगे, चाहे जितनी मर्जी मेहनत करनी पड़े। मैं महल की बेसमेंट में पैदा हुई थी, मगर मेरी माँ ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दी। फिर जन्नत में सोने वाले मरहूम कमाल साहब के साथ बहन भाइयों की तरह बड़ी हुई। सेकेंडरी स्कूल में हम लोग एक साथ पढ़े, पर जिन महीनों में मुझे होपिंग ऑफ हुई, मुझे स्कूल से हटा दिया गया। फिर आई जमरुद मैडम और मैंने घर के काम काज संभाल लिए, और फिर आई मेरी लाले। दादी मुझे खुद से कभी अलग नहीं करती थी। अभी भी अलग नहीं करेंगे। रियली? हाँ रियली। हम कहाँ रहेंगे ये कंफर्म हो जाए, दादी को भी अपने साथ ले लेंगे। तुमने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। डिनर के लिए रुके, जिसकी वजह से मैं लाले के साथ कुछ और टाइम स्पेंड कर सकी। आपके हाथ में टेस्ट है, हर चीज बहुत अच्छी बनी है। बॉन एपेटीट। और हाँ, गिफ्ट के लिए थैंक यू सो मच। ये उससे भी ज्यादा एलिगेंट है जो गलती से टूट गया था। अस्तगफिरुल्लाह, ये आपको हमारी लड़ाई की याद दिलाएगा। आज के दिन जो भी हुआ उसे भूल जाओ तुम दोनों। तुम्हारे नन्हे शहजादे जब उनके हाथों में जाएंगे तो वो सब कुछ भूल जाएंगे, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। दादी जान, मेरी कोई बेटी नहीं होगी क्या? अरे रैंडमली मैंने एक बात कर दी। एम्पायर के लिए एक नन्हे शहजादे का होना शर्त है। पहले तुमने बोर्ड पर भी यही कहा था मुझसे, डिस्क्रिमिनेशन मत करो, लड़ाई हो जाएगी। हाँ, लेकिन हम एक नन्हा शहजादा भी साथ कर लें तो बुरा नहीं होगा। तो क्या कहती हैं आप? कल ही अपनी फैमिली के साथ हाथ मांगने आ रहे हैं, देंगी इस हैंडसम को हाथ मेरा? पहले ही दे दिया। लाले से बात की क्या तुमने? बात की थी, वो थोड़ी उखड़ी उखड़ी सी थी, लेकिन वो किसी के साथ नाराज रह नहीं सकती। चलो भाई, टू दी पास्ट वी ओवरकेम। Cheers. तुम लोगों का ऐसे आना कितना अच्छा लग रहा है। कब से हम लोग एक साथ बाहर नहीं निकले थे। आज रात वैसे भी मेरा कहीं जाने का प्रोग्राम नहीं है। हैरत है, दिया ने तुम्हें दावत नहीं दी क्या? मुझ तक को बुलाया था। दी थी। मॉम, चिनार और लाली की बातें मुझे बोर करती हैं। ऐसे नहीं बोलो, आज हमें बचाने वाला सिर्फ चिनार ही तो है। इतना कंपैशनेट, इतना जेनरस है कि मैं देख रही हूँ लाली की शादी ने आपको बहुत फायदा पहुँचाया। और तुम जल रही हो। तुम अपना मुंह बंद रखो। बिल्कुल सच है ये। लाली की शादी की वजह से आज हम अपने पाँव पर खड़े हैं। मेरी प्यारी जमरूद, कैसी हो? स्वीटी, हाय, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेर्सी मेरी जान। गुड इवनिंग। मेर्सी। महल का मसला हल हो गया? हाँ हाँ, हल हो गया। बास फॉर जमरूद के बिना हो सकता है? हम कहीं नहीं जा रहे स्वीटी, वैसे भी हम यही हैं। ये लीजिए। मैं ये नहीं पी सकती, मुझे इससे तकलीफ होती है। अच्छा, तुर्किश कॉफी नहीं है हमारे पास, कुछ और बना दूं आपके लिए? नहीं, रहने दो। मैं लूंगा। थैंक यू बेटी। तुम्हारे हाथ में बरकत हो डार्लिंग। असल में हमारे यहाँ आने का मकसद हमारी गलती दरगुजर कर दो प्लीज। हम ये कहना चाहते हैं, चिनार से शादी कर लो और अपना घर बसा लो। हमसे गलती हो गई, अब तुम हमारे साथ चलो। क्या ख्याल है आपका? हाँ बिल्कुल, तुम लोग हमारे बच्चे हो, अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बच्चों तुम हमें माफ कर देना। बहुत हर्ट हुई थी आपकी बातों से, अफसरदा थी, लेकिन मैं दिल में बात नहीं रखूंगी। मैं कबूल करती हूँ आपकी माफी को। अगर ऐसा है तो आज शाम हम तुम्हारा हाथ मांगने आ रहे हैं। क्या मॉम को इस बारे में खबर है? जहाँ तक मुझे पता है नहीं। तो जो जरूरी होगा हम करेंगे।
इकबाल मैडम तुम्हारी अम्मी को फोन करेंगी और उन्हें बता देंगी कि हम आ रहे हैं। ओके। इधर आओ इकराम, इधर आओ। खैरियत तो है? मॉम क्या हुआ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। लाले ने कॉल की थी, कह रही थी कि चिनार की फैमिली उसका हाथ मांगने आएगी। फिर इकबाल अलगास ने कॉल करके कहा कि वो किसी मुबारक काम के लिए आएंगे। क्या हाथ मांगना है? किसी की कमी नहीं। मैं बहुत एंजॉय कर रही हूँ। इकबाल अलगास मुझसे मेरी बेटी का हाथ मांगने आएगी। आ गई तुम हसीना। आज शाम की स्टार तो तुम ही हो। सैन्य रास्ते में ही होगा, पहले वो तुम्हारा हेयर स्टाइल बना देगा। मॉम, आज शाम हम सबका बहुत खूबसूरत नजर आना जरूरी है क्योंकि इकबाल अलगास आ रही है। जरूरी बात है। क्या हुआ तुम्हें? तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मॉम प्लीज। क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम ठीक हो? बैठ के बात करें। मॉम बैठे। आप कैसी माँ हैं? भूल गई कि आपकी बेटी हूं मैं? महल को बचाने के लिए मेरा इस्तेमाल क्यों मॉम? क्या ऐसा कभी हो सकता है बेटी? चिनार अब हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। वो मेरा दामाद है। जब महल जब्त होने की कार्रवाई हो रही थी तो हमारे साथ क्या क्या हुआ ये तुम जानती हो। किस सिचुएशन में धकेल दिया आपने मुझे? उनकी नजरों में क्या बना दिया मुझे? बोले मॉम। चिनार की माँ कह के गई कि तुम्हारी माँ ने बेच दिया तुम्हें। फैमिली में होने वाली बातें फैमिली में ही रहती हैं। ये तो हमारा मसला है लाले। थोड़ी देर में वो लोग यहाँ आएंगे, हर चीज भुला दी जाएगी। वो नहीं भूलेंगे, कोई भी नहीं भूलेगा। मैं भी नहीं भूलूंगी। दादी जान, मेरी जान, आ गई आप। तुमने चाहा और मैं ना आऊं, ये कैसे मुमकिन है? दादी जान, आप जानती हैं ना, इन स्पेशल मोमेंट्स में काश पापा भी हमारे साथ होते। काश। मैं तुम्हें देखूं तो जरा, कितनी खूबसूरत लग रही हो। फिर से ऊपर सिचुएशन क्या है? बिल्कुल ठीक है, लेकिन जमरुद मैडम को मैंने काफी एक्साइटेड देखा। पहली दफा लड़की का हाथ दे रही है। लाले बहिए दादी, खुश आमदीद। थैंक यू स्वीट हार्ट। आज कहीं जाने नहीं दूंगी। नहीं, आज रात आप लोगों को कंपनी नहीं दे पाऊंगी। क्या ऐसा हो सकता है? तुम ये सोचो कि दो फैमिलीज की इंट्रोडक्शन मीटिंग है, तुम एक ही तो बहन हो मेरी, बुरी बात होगी। लेकिन तुम जानती हो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है तुर्क अंदाज की चीजें। तो आज रात यास्मीन को जाने देंगे। आज रात जितने कम लोग होंगे उतना ही अच्छा होगा। मैं जाके देखती हूँ कि मेरी मदद की जरूरत है या नहीं। चलो बैठे। सर्विस करते हुए अपने ग्लव्स पहन लेना। शर्मी, दूसरी कट ग्लास लेकर आओ जो पैलेस वाले हैं।
क्या ये ज्यादा सूटेबल नहीं होंगे ज़मरुद मैडम? आपको तो मालूम है दूसरी पार्टी बहुत शो ऑफ करने वाली है। वो बेहतर होगा। अब्दुल हामिद के मोनोग्राम के पीछे आदमी बोलते रहते हैं। अगर हमें पता होता कि उनको क्या पसंद है तो। वो हैं तो एंटालिया के रहने वाले, मगर वो भी एक सीजन्ड फैमिली हैं। अभी से अपने बीच इतने बड़े गैप्स ना बनाइए ज़मरुद मैडम। इस टॉपिक पर तुम्हारे आइडियाज बाद में लूंगी मेरी प्यारी डियर। जैसा आप चाहें।